सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुप्रभातम। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, सुखदायक हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। आइएगा मित्रों, कर्म फल विवरण की श्रृंखला में आज हम आपको तीसरी कक्षा पढ़ाएंगे। 2 कक्षाएं हमने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कर्म फल विवरण। वहां पर आपने अभी तक यदि 2 कक्षाएं नहीं देखी हैं तो उनको पहले देख लीजिएगा, तो आपको ये जो कर्म फल विवरण है वो अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और कई पाठक हमारे कमेंट कर रहे हैं कि आवाज को बढ़ाइएगा। हमने तो अपनी तरफ से पूरी आवाज रखी हुई है। आवाज आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या उसके द्वारा कम ज्यादा करेंगे। हमारी तरफ से तो पूरी आवाज है। अब आपको कितनी आवाज में सुनना है तो आपका मोबाइल यदि ठीक है तो अधिक आवाज देगा स्पीकर उसका, नहीं ठीक है तो उसमें ईयरफोन लगा के सुनिएगा। ठीक है, इतना जानकारी तो सभी को है आजकल। ठीक है, परंतु फिर भी नहीं है किसी को तो हम बता रहे हैं कि आवाज हमारी तरफ से तो पूरी है। आपके जो जिस मोबाइल से या लैपटॉप से सुन रहे हैं उसमें कोई कमी है, उसके स्पीकर को क्लीन कराइएगा, साफ कराइएगा, या ईयरफोन लगा के सुनिएगा, तभी आपको आवाज मिलेगी यदि कम आपको लगती है तो। ठीक है, चलिएगा। और अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़ने का कार्य कीजिएगा, जिससे अच्छी बातों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था ये पढ़ लिया था हमने अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के अंतर्गत जो अनियत विपाक कर्मों का जो फल है वो जाति, आयु और भोग के रूप में ही मिलता है, परंतु यह फल कब और किस रूप में मिलता है इसके लिए शास्त्र में 3 स्थितियां माने गतियां, प्रक्रिया बताई गई हैं। एक बताया था कर्मों का नष्ट हो जाना, एक हो जाना, एक था कि एक साथ मिलकर के फल देना, अथवा और दबे रहना। दबे रहना फल न दे करके ही वैसे की वैसी स्थिति में दबे रहना, आगे चल के फल देना। ये 3 स्थितियां बताई हैं। ठीक है, अब उनमें से देखेंगे पहली गति, दूसरी गति और तीसरी गति। ठीक है, चलिएगा। यहां तक हो गया था हमारा। ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया था। 1 2 3 अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्म है, जो अनियत विपाक वाले हैं। विपाक का अर्थ होता है फल, पकना। चलिएगा, थोड़ा सा आपको ऐसे दिखेगा क्योंकि पुस्तक के जो अक्षर हैं वो उतने वहां पर क्लियर नहीं है, थोड़े से मिस हो रहे हैं, तो उसी प्रकार की पीडीएफ बनी है, परंतु मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। नंबर पहला, प्रथम गति माने कर्मों का नष्ट हो जाना। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्म है उनका नष्ट हो जाना माने बिना फल दिए ही। ठीक है, अभी देखें बिना फल दिए से कोई भी कर्म बिना फल दिए हुए रहता ही नहीं है, ये सुनते आए हैं। ठीक है, परंतु यहाँ देखिएगा, प्रथम गति है कर्मों का नष्ट हो जाना। वास्तव में बिना फल दिए कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, किंतु यहाँ प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य बहुत लंबे काल पर्यंत लुप्त हो जाना है। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया कि कर्मों का नष्ट हो जाना, परंतु कर्म फल दिए बिना कभी भी नष्ट नहीं होते।
ये सिद्धांत बताया है। तो यहाँ नष्ट होने का तात्पर्य है कि कर्मों का नष्ट होने का तात्पर्य है कि बहुत लंबे कार्य तक, वो काल तक, माने काल तक का अर्थ हो गया एक कल्प होने, एक सृष्टि या दो सृष्टि या बहुत हजारों सृष्टियों तक दबे रहना, दबे माने लुप्त रहना, फल न देना। इसका मतलब हो गया असंख्य वर्षों तक। ठीक है, क्योंकि एक बार जो मुक्ति की अवस्था होती है उसको बताया गया है, माने कई, माने क्या बताया उसका समय तो ऐसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। तो जब मुक्त हो जाता है जीवात्मा, तब जो उसके कुछ कर्म जो नष्ट, जो फल नहीं देते हैं, वो नष्ट, वास्तव में ऐसा लगता है नष्ट हो गए, पर नष्ट नहीं होते। वही कह रहे हैं कि यहाँ प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य बहुत लंबे काल पर्यंत लुप्त हो जाना। लुप्त माने दिखाई न देना, परंतु उसकी सत्ता समाप्त नहीं होनी। किसी भी जीव के कर्म सर्वांश में कदापि समाप्त नहीं होते। इनका ये मानना है, ये जो कह रहे हैं कि किसी भी जीवात्मा के कर्म हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता, कुछ न कुछ अंश में तो रहते हैं। ठीक है, जीव के समान वे भी अनादि अनंत हैं। ठीक है, क्या माना गया है? जीव के समान वे भी क्या है? अनादि और अनंत। कर्म माने कर्मों का जुड़ा रहना भी अनादि और अनंत है। दर्शनों के विषय में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। जैसे आचार्य शंकर जी हैं, आचार्य शंकर जी का मानना है कि ये सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है और ब्रह्म में ही सब कुछ लीन हो जाता है, अर्थात ये आत्मा है, ये क्या है? उस ब्रह्म का ही अंश है, उस परमात्मा का ही अंश है और उस परमात्मा में ही अंत में विलीन हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने सिद्धांत बनाया है। और कुछ लोगों ने सिद्धांत, और ये प्रकृति माने प्रकृति भी जड़ चेतन सब कुछ चेतन ही है, ये उन्होंने सिद्धांत बनाया। ठीक है, अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये हो गया कि एकांतवाद, माने एकम सद ब्रह्म, माने एक ही ब्रह्म है, सब कुछ और कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि द्वैतवाद, जिसको ये तो ऐकवाद, ये तो आपका एक हो गया। कुछ बोलते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद में मानते हैं कि जो चेतन है वो एक कैटेगरी में रख लेते हैं और जो जड़ माने प्रकृति है उसको अलग रख लेते हैं, ये द्वैतवाद हो जाता है। त्रैतवाद में क्या है? त्रैतवाद में चेतन जो परमात्मा का स्वरूप है वो एकदम हमेशा हमेशा अलग ही है, अनादि और अनंत है, और जो जीवात्माएं वो भी चेतन है परंतु वो भी अनादि और अनंत रूप में अपना अस्तित्व रखने वाली है। और ये जो जड़ प्रकृति है ये भी अपना जड़त्व रूप में अलग से अपना अस्तित्व रखने वाली है, ये त्रैतवाद है। ठीक है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो त्रैतवाद को लेकर के हो रही है। अभी हम किसी को गलत किसी को सही ठहराने की बात नहीं कर रहे, अभी चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो त्रैतवाद में, त्रैतवाद का जो सिद्धांत हम लेते हैं, ठीक है, त्रैतवाद का सिद्धांत लेते हैं तो उसमें क्या है? जो आत्मा है वो अनादि है और अनंत है। मेरी आत्मा भी अनादि और अनंत है, आपकी आत्मा भी अनादि और अनंत है, और ईश्वर भी अनादि और अनंत है। और ये प्रकृति है जो हमें अभी दृश्य जगत के रूप में दिखाई दे रही है, वो भी क्या है? अनादि और अनंत है। तो उस सिद्धांत को लेकर के यहाँ ये बता रहे हैं कि जीव क्या है? जीव के समान उसके कर्म, जीव मुक्त हो गया तो मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि अब कभी भी भविष्य में उसका जन्म नहीं होगा, नहीं। ऐसा इस सिद्धांत में माना जाता है कि त्रैतवाद में
कि जीव मुक्त हो जाएगा, परंतु बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे काल, जिसको शब्दों में क्या कहेंगे, संख्या में बताना बहुत असंभव सा है, ठीक है। तो उतने समय तक जीव मुक्ति में रहता है, अर्थात ईश्वर के आनंद में रहता है। उसके बाद पुनः उसका जन्म हो जाता है, फिर दोबारा जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक। तो अब जब जन्म होना है दोबारा, तो उसके कर्म तो होने चाहिए, तभी तो जन्म होगा। तो उस सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर ही बता रहे हैं कि कर्म भी हमेशा आत्मा के अंदर कुछ न कुछ अंश में हमेशा बने रहते हैं, चाहे वो मुक्त हो जाए तो भी, ठीक है। चाहे जीव मुक्ति में भी क्यों न चला जावे, कुछ न कुछ मात्रा संख्या में तो रहते ही हैं। वही बात मैंने समझा दी आपको, वही बताया इन्होंने। अविद्या राग द्वेष के संस्कारों को नष्ट करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और अविद्या जैसे राग और द्वेष, जब ये इस प्रकार के संस्कार हैं वे नष्ट हो जाते हैं, तभी मुक्ति हो जाती है। जब मेरा किसी से राग ही नहीं है, द्वेष ही नहीं है, तो फिर मेरा जन्म होने की कोई संभावना नहीं है। जितने कर्मों का फल उसने अब तक भोग लिया, अब तक भोग लिया माने जब मुक्ति की अवस्था से पहले, उनसे अतिरिक्त जो भी कर्म बच जाते हैं वे मुक्ति के काल ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं। तथा मुक्ति के काल में वो ईश्वर की व्यवस्था में, मान ईश्वर को उनका आभास रहता है, ऐसा कहेंगे, आभास रहता है, ठीक है। इन्हीं बचे कर्मों के आधार पर मुक्ति काल के पश्चात जीव को सामान्य मनुष्य का शरीर मिलता है। जो ये बच गए हैं, एक ये भी सिद्धांत माना गया है दर्शनों में, शास्त्रों में, कि जब मनुष्य मुक्ति काल के बाद फिर वापस आत्मा शरीर के साथ समझ, तो मनुष्य योनि के साथ ही होती है, क्योंकि उतने उसके पुण्य कर्म होते हैं कि वो किसी पशु और कुत्ता अन्य कीट पतंगे की योनि में नहीं जन्म लेगी, मनुष्य योनि में लेगी। और वो भी सामान्य मनुष्य की श्रेणी में ही जन्म लेगी, ठीक है। तब तक ये कर्म फल नहीं देते, यही नष्ट होने का अभिप्राय है। बस नष्ट होने का तात्पर्य यह है कि मुक्ति काल में रहते हुए ये कर्म अपना इतने लंबे समय तक फल प्रदान नहीं करते, परंतु अंत में तो करना पड़ता है उनको। वो फल क्या होता है? साधारण सामान्य मनुष्य का जन्म होना, ठीक है, ये इस सिद्धांत में। दूसरा है दूसरी गति। दूसरी गति क्या होती है? साथ मिलकर फल देना, माने एक साथ मिलकर के अनेक संस्कारों के समूह एक साथ मिलकर के अनेक स्थितियों में ईश्वर अच्छे व बुरे कर्मों का फल साथ साथ भी देता है, ठीक है। अर्थात अच्छे कर्मों का फल अच्छी जाति, आयु और भोग मिलता है, किंतु साथ में कुछ अशुभ कर्मों का फल दुख भी भुगा देता है। देखिएगा, समझ लीजिएगा, आज रविवार है तो ये आपका सत्संग हो रहा है एक प्रकार से, ठीक है। क्या है ये? हो गया अर्थ, अच्छे कर्मों का फल अच्छी जाति मिलती है, अच्छी जाति में अच्छी योनि में जन्म मिलता है, आयु भी अच्छी मिलती है। आयु को पहले बता दिया, अच्छी आयु माने 100 वर्ष की आयु मिलेगी, पर हम उसको कम कर सकते हैं अपने, क्या है, जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों के फलों से उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा की एक सीमा है, ठीक है। और भोग माने ये जो हमारे जो भोगने के साधन है उनको भी हम मिलते हैं, किंतु साथ में क्या है, अशुभ कर्मों का फल भी दुख भी भुगा देता है। कभी क्या देखा जाता है, कभी किसी आदमी की आयु भी अच्छी होती है और जाति भी उसको मनुष्य भी जन्म में मिल गया है और भोग भी बहुत सारे, परंतु साथ में दुखी भी है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग पैसे वाले भी हैं, ठीक है, जिंदा भी हैं, भोग के साधन भी, यानी कोठियां, सब कुछ बंगले, सब कुछ नौकर चाकर हैं, परंतु दुखी है दुखी है।
तो वहां पर क्या है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म इकट्ठे मिलकर के फल दे देते हैं, जिसमें सुख भी मिल जाता है, दुख भी मिलता है। प्राय करके मनुष्य के जीवन में तो यही अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार अशुभ का प्रधान रूप से निम्न स्तर की जाति आयु भोग रूप फल देता है, किंतु साथ में कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिल जाता है। क्या होता है कि इसी प्रकार से जो अशुभ अशुभ कर्म जब ज्यादा होंगे और शुभ कर्म थोड़े कम होंगे, तो क्या होगा, उसको नीच योनि में, माने नीची निम्न स्तर की योनि में उसको जन्म मिलेगा और कुछ सुख भी मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे कि एक मोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, अनेक सारे जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, ठीक है, उनको माना किसी के आत्मा के शुभ कर्म अधिक है और शुभ थोड़े हैं, तो मानिएगा परमात्मा की व्यवस्था से उसको कुत्ते की योनि में जन्म मिल गया। अब कोई कहे कुत्ते कुत्ते, तो भाई कुत्ते का तो उसमें क्या उसको सुख मिलेगा, अधिक सुख क्या मिलेगा, वो तो सबको बराबर ही सुख है, नहीं मिलता है। जो पालतू कुत्ते होते हैं आजकल लोग पाल रहे हैं, जैसे एक मोटे तौर पर देख सकते हैं, उनको क्या है, ठीक है, उनके अपने जो जो योनि है वो तो वही रहेगी, परंतु उनको गाड़ी भी मिल जाती है, उनको अच्छा कमरा भी मिल जाता है, अच्छा भोजन भी मिलता है। ठीक है, तो हम इस रूप में देख सकते हैं कि नीच योनि में जाकर के भी उसमें किसी कुत्ते को अच्छा मालिक मिल जाता है, किसी को थोड़ा निर्धन मालिक मिलता है, कुछ को मालिक मिलता ही नहीं है, बेचारे घूमते रहते हैं सड़कों पर। तो यही बात यहाँ पर इन्होंने लगाने का प्रयास किया है, संबंध लगाने का, किंतु साथ में कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए शुभ कर्मों का फल मनुष्य जन्म तो मिला, किंतु अन्य अशुभ कर्मों के कारण उस शरीर को अंधा कर दिया, लूला कोड़ी बना दिया, रोगों से युक्त कर दिया, आयु भी लंबी दे दी। ठीक है, दूसरे पक्ष में माने जो अशुभ कर्मों की प्रधानता वाले में दूसरे पक्ष में प्रधानता से अशुभ कर्मों का फल गाय कुत्ता आदि पशु योनि रूप में मिला, किंतु शुभ कर्मों के कारण कुछ देश में अच्छे घर में मिला, परिणाम स्वरूप सेवा भोजन आदि अच्छे स्तर के मिले। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दे करके बता दिया था। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारी दूसरी गति। इस प्रकार से हमारे जो कर्म हैं वो शुभ अशुभ दोनों मिलकर के एक साथ हमें फल दे देते हैं। ये कौन से, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्म, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अदृष्ट वेदनीय में ये नियत विपाक वाले नहीं, अनियत विपाक वाले। चलिए, ये हो गया आपका तीसरी गति, कर्मों का दबे रहना। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, ठीक है, उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि शरीर में मिल जाए यह संभव नहीं है। तीसरा बता रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, भाई भिन्न अनेक कैटेगरियां है, चलना फिरना, दुकानदारी, और ये बोलना, झूठ बोलना, चालाकी, ठगी, सत्य बोलना, सब कुछ प्रकार के करते हैं। उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि माने शरीर में मिल जाए यह संभव नहीं है। अतः जिन कर्मों की प्रधानता होती है उनके अनुसार अगला जन्म मिलता है। ध्यान देंगे, यहां पर बहुत ये सूक्ष्म बात है। ये कह रहे हैं कि हमने अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उसमें जिस प्रकार के कर्म अधिक होते हैं
वो सबसे पहले आ जाते हैं। उसके अनुसार ही हमें क्या, जिन कर्मों की प्रधानता होती है उनके अनुसार ही जन्म मिलता है, आयु मिलती है, भोग मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार के कर्मों की न्यूनता होती है वो बने रहते हैं। जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है वे कर्म पूर्व संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं। माने जो कर्म, जिस प्रकार के कर्मों की न्यूनता होती है, अप्रधानता होती है, वो फल ना दे करके जो हमारे कुछ और दूसरे कर्म हैं, जो फल देने के लिए तैयार नहीं हो, इकट्ठे हो रहे हैं अभी, ठीक है, इनको प्रारब्ध कर्म भी कहते हैं। तो उन कर्मों में जाकर के इस प्रकार के जुड़ जाते हैं, माने वो संस्कार उनके साथ में जुड़ता चला जाता है। ठीक है, और तब तक फल नहीं देते जब तक उन्हीं के सदृश किसी मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म न कर लिए जाएं। ठीक है, ध्यान दे, इसको समझ लीजिएगा। तब तक वो कर्म फल नहीं देते हैं। ठीक है, जो अप्रधान रूप वाले जो कर्म होते हैं, ना जिनका संख्या कम होती है, तब तक फल नहीं, जब तक कि उन्हीं के सदृश, माने उसी प्रकार के कर्मों के फलों के अनुरूप मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म न कर लिए जाएं। माने और कर्म ना कर लिए जाएं उसी प्रकार से मनुष्य योनि में रह करके। ठीक है, अर्थात 10 कर्म मेरे एक प्रकार के हैं। ठीक है, एक प्रकार के झूठ बोले हुए प्रकार के मानिएगा। ठीक है, या द्वेष भाव के हैं। तो और जो अगले मनुष्य योनि में ही, मनुष्य योनि में जब उसी प्रकार के और थोड़े थोड़े उसी प्रकार के कर्म उसमें जुड़ जाएंगे तो एक सीमा में उनकी जब प्रधानता हो जाएगी तो फिर वो फल देने लगेंगे वो भी। ठीक है, इसी तीसरी स्थिति के कर्मों का दबे रहना नाम से कहा जाता है, अर्थात न उभरना। ये तब तक दबे रहते हैं जब तक ये पर्याप्त मात्रा में फल देने के लिए नहीं हो पाते। तब तक जैसे ही फल देने की मात्रा में, इनके फल देने की बात में इनकी मात्रा पर्याप्त हो जाती है तभी ये फल दे देते हैं। कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 प्रकार के हमारे कर्म हो गए। ठीक है, अब यहां पर उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, उदाहरण से और समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, किसी मनुष्य ने अपने जीवन में मनुष्य की जाति, आयु, भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ कुछ कर्म सूअर की जाति, आयु, भोग दिलाने वाले भी कर लिए। समझिए, किसी मनुष्य ने अपने जीवन में मनुष्य की जाति, माने मनुष्य की जाति, आयु, भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ, माने अगले जन्म में मनुष्य की जाति मिले, मनुष्य का आयु मिले, मनुष्य का भोग मिले, इस प्रकार के कर्मों को किया। मानिएगा इस जन्म में मैं इस प्रकार के कर्म कर रहा हूं कि मुझे मनुष्य की जाति की, अगले जन्म में मनुष्य की जाति मिल जाए, आयु मिल जाए, भोग मिल जाए। और उन कर्मों के साथ साथ कुछ थोड़ी मात्रा में मैंने ऐसे भी कर्म कर लिए जिससे मुझे सूअर की योनि प्राप्त हो सके। सूअर, कुत्ता, कुछ भी हो, कि सूअर की योनि, जाति, आयु, भोग दिलाने वाले भी कर लिए। परंतु मनुष्य की जाति, आयु, भोग को दिलाने वाले कर्मों की मात्रा अधिक है, सूअर की जाति, आयु, भोग को दिलाने वाले की मात्रा कम है। तो किसका जन्म मिलेगा, किसका भोग मिलेगा, किसकी आयु मिलेगी? मनुष्य की। कोई कह रहे प्रधानता, अधिकता के कारण अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा। ध्यान देंगे। और सूअर की योनि देने वाले कर्म तब तक दबे रहेंगे जब तक कि सूअर की योनि देने वाले कर्मों की प्रधानता ना हो जाए। अर्थात अगला जन्म मनुष्य का मिला, उसमें यदि मैं करता हूं ऐसे ही सूअर की योनि आदि प्राप्त करने वाले कर्म, तो इसी प्रकार से जैसे ही उनकी प्रधानता हो जाएगी फिर अगला जो जन्म होगा वो सूअर का हो जाएगा। और ये बताएंगे आगे कि मनुष्य की योनि है वो कर्म योनि है और भोग योनि, दोनों ही प्रकार की योनि है। मनुष्य से इतर जो योनियां हैं वो केवल
भोग योनियां हैं, उनमें कर्म करके फल मिलने, अगले जन्म में फल नहीं मिलता, उसमें अब कर्मों के फलों को, पिछले जन्म में जो कर्म किए उनका फल केवल मात्र भोगा जाता है। ठीक है, भोगा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य योनि में ही इस आत्मा को सुविधा मिली है, एक अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब इन्होंने सार दे दिया। उपर्युक्त विवरण का सार यह निकला कि इस जन्म में दुखों से बचने तथा सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें सदा शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए और उनको भी निष्काम भावना से करना चाहिए। निष्काम भावना का अर्थ है मुक्ति की प्राप्ति की, माने इस जन्म मरण के छुटकारे की इच्छा के साथ। ठीक है, ये निष्काम कर्म का बता दिया था इन्होंने। तो उपर्युक्त जो भी अभी तक पढ़ा हमने, उससे यही ज्ञात हुआ कि भाई अच्छे कर्म करने चाहिए मनुष्य को, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, अभी बहुत विस्तार चलेगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो इसको बहुत सारे उदाहरण देंगे, आपके लिए प्रश्न भी उठाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। कर्म और कर्म फल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर प्रस्तुत करके उनका संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। ये बता दिया, भूमिका बना दी, मानिए भूमिका बन गई। अब ये अपनी तरफ से प्रश्न उठाएंगे कर्म फल से संबंधित, कि कोई मनुष्य ऐसा सोच सकता है, प्रश्न उठा सकता है, तो उसका समाधान क्या होना चाहिए, तो समाधान भी देंगे संक्षिप्त रूप से, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम प्रश्न लेंगे इनका। आचार्य जी का प्रश्न है हमारा, कर्म की परिभाषा क्या है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न, फिर ये दूसरा प्रश्न आ जाएगा, कर्म क्रिया प्रवृत्ति चेष्टा व्यापार प्रयत्न, ये सब पर्यायवाची हैं या भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं। आपको बहुत कुछ इस सीरीज में मिलने वाला है। आप प्रतिदिन अब अपने गृह पर बैठे बैठे ही स्वाध्याय कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, ध्यान दें। यदि आप किसी मंदिर में, आर्य समाज मंदिर में या और किसी भी अन्य अच्छे इस प्रकार के जहाँ पर ईश्वरीय चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा की बातें होती हैं, अध्यात्म की बातें होती हैं, ऐसे स्थान पर जाएं, अच्छी बात है, वहाँ जाना ही चाहिए आपको अपने आसपास। परंतु किसी कारणवश, व्यस्तता के कारण आप नहीं जा सकते हैं, तो आप इस YouTube चैनल से जुड़ जाइएगा और आप अपने जहाँ पर हैं, ऑफिस में हैं, रास्ते में, कहीं पर भी हैं, वहाँ पर भी बैठे बैठे अपने इस अध्यात्म से जुड़ करके अध्यात्म की सूक्ष्म बातों को जान सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, हम कट्टरवादी नहीं बनेंगे, हमारा लक्ष्य है कि हमें अपनी आत्मा को अच्छा बनाना। कट्टरवादी व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति यही सिखाती है कि हमको श्रेष्ठ बनना, हमको सभी प्राणियों के ऊपर विचार करना है। तो आइएगा, अगली कक्षा में हम इस प्रश्न के साथ मिलते हैं, कर्म की परिभाषा क्या है, और आपसे निवेदन भी करेंगे, क्योंकि अच्छा कार्य है, हमें पूर्ण विश्वास है अच्छा कार्य है, मनुष्यों के लिए हितकारी है, तो आप अपने परिवार के लोगों को भी जोड़िएगा। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते।